हेलो एवरीवन, वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड। सी, ब्लड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ब्लड मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है एंड द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन एन अडल्ट नॉर्मल ह्यूमन अप्रॉक्स 5 लीटर टू 5.5 लीटर। एक अडल्ट नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ब्लड का जो अमाउंट है वो लगभग में 5 लीटर होता है या 5.5 लीटर होता है, 5.5 लीटर। फीमेल के केस में स्लाइटली लेस क्वांटिटी, स्लाइटली लेस अमाउंट होता है ब्लड का। ब्लड के स्टडी को हम हिमेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी and the process of production of blood known as hemopoiesis। ब्लड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को, ब्लड के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हीमोपोइसिस बोलते हैं। और हीमोपोइटिक ऑर्गन्स जैसे कि लीवर है, स्प्लीन है, ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, एम्ब्रियोनल लाइफ में, फीटल लाइफ में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर से होता है, स्प्लीन से होता है। एंड आफ्टर बर्थ इन अडल्ट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस मेनली इन रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है वहां से ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? सो एंड ब्लड मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ब्लड मेनली हैज टू कंपोनेंट। वन इज द ब्लड सेल्स विच मेक्स अप्रॉक्स 45% ऑफ द टोटल ब्लड। पूरे ब्लड का लगभग में 45%, 45% ब्लड सेल्स होते हैं और 55% ब्लड प्लाज्मा होता है। क्लियर? और ब्लड एक सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, सॉफ्टेस्ट वेस्कुलर टिश्यू है ये। क्लियर? और ये रेड इन कलर होता है। स्ट्रोक कलर, इसके अंदर जो प्लाज्मा है वो फेंट येलो कलर, स्ट्रोक कलर होता है। क्लियर? सी, blood cells, it makes about 45% of the total blood, and three main different type of blood cells. One is the RBC, red blood cells. Second, WBC, white blood cells, and third, that is the blood platelets or platelets. तो ये तीन main blood cells हैं। First we discuss RBC, red blood cells, जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और ये जो रेड ब्लड सेल है इसके फॉर्मेशन को, प्रोसेस को बोलते हैं हम इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलने वाले हैं? इरिथ्रोपोइसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोपोइसिस कहां से होगा? रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड लीवर एंड स्प्लीन से। क्लियर? मेनली यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है, दैट मीन कितने समय तक आरबीसी लिविंग रहता है, जिंदा रहता है, वो है हमारा 120 डेज। अप्रॉक्स आरबीसी सर्वाइव, दैट मीन लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी अबाउट 120 डेज। और ये जो आरबीसी है ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर? हमारे केस में, ह्यूमन के केस में, ये आरबीसी कैसा है? नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और भी जितने सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, स्फेरोसोम, सेंट्रोसोम, ये सभी एब्सेंट होते हैं आरबीसी के अंदर। क्लियर? सो आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड। और इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज द शेप ऑफ द आरबीसी। सर्कुलर या बाई कॉनकेव, दो तरफ से क्या है? धसा है ये। ठीक है? बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से आरबीसी का शेप होता है। आरबीसी का अगर नंबर कम हो जाता है, डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एनीमिया या इरिथ्रोसाइटोपेनिया। क्लियर? तो इरिथ्रोसाइटोपेनिया या एनीमिया का मतलब है डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नंबर जब घट जाता है तो इसी को बोलते हैं हम
एनीमिया या एरिथ्रोसाइटोपेनिया। और जब आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है मोर देन द नॉर्मल, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। क्लियर? सो दैट इज आरबीसी। और आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एचबी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी प्रोटीन पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को कैरी करने का काम करता है। ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। क्लियर? सो इस तरह से जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट ब्लड सेल, दैट इज द डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। क्लियर? और जो ल्यूकोसाइट्स है ये राउंड शेप की, अमीबा शेप की सेल्स होती हैं, नॉन पिगमेंटेड सेल्स होती हैं और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्लियर? सो दे आर राउंडेड, अमीबा शेप्ड, पिगमेंटेड, नॉन पिगमेंटेड एंड न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये डब्ल्यूबीसी दैट इज द ल्यूकोसाइट्स दो तरह का होता है मेनली। एक को बोलते हैं हम ग्रैनुलोसाइट्स, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, और दूसरे को बोलते हैं हम ए ग्रेनुलोसाइट्स, दैट मीन ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स है ये भी 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वन इज द एसिडोफिल्स, जिसको हम योसिनोफिल्स भी बोलते हैं। क्लियर? तो एसिडोफिल्स या योसिनोफिल्स। ये जो एसिडोफिल्स है ये कुछ इस तरह से होता है। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ यूसिनोफिल और एसिडोफिल। और इसमें जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड है। कैसा न्यूक्लियस है ये? बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है इस तरह से। ठीक है? सो दिस इज द बाइलोब्ड न्यूक्लियस ऑफ एसिडोफिल्स या यूसिनोफिल्स। सेकेंड है डब्ल्यूबीसी, दैट मीन ग्रेनुलोसाइट्स, बेसोफिल। और ये बेसोफिल सबसे कम अमाउंट में होता है, लिस्ट है ये, मीन्स सबसे कम है, लिस्ट ऑफ ऑल द डब्ल्यूबीसी। और इसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से होता है, ट्विस्टेड। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्विस्टेड न्यूक्लियस। क्लियर? तो याद रखिए ट्विस्टेड न्यूक्लियस दैट इज द बेसोफिल, और इसका नंबर सबसे कम होता है इन ऑल द डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स को बोलते हैं हम पीएमएनएल सेल। पीएमएनएल सेल का मतलब होता है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। इसका जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड होता है, दैट मीन 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। क्लियर? इस तरह से हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है वो 5 लोब्ड यहाँ पे बना हुआ है, 1 2 3 4 5। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो लोब्ड होता है, दैट मीन 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। और न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम नंबर होता है, सबसे ज्यादा जो नंबर है इन ऑल डब्ल्यूबीसी वो है न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? और न्यूट्रोफिल्स फैगोसिटिक टाइप का सेल होता है। फैगोसिटिक टाइप ऑफ सेल का मतलब है कि ये माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है। क्लियर? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट न्यूट्रोफिल इज फैगोसिटिक इन नेचर। इट इनगल्फ, इट ईट द पैथोजेंस, माइक्रोब्स। ओके? नेक्स्ट वी सी दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ए ग्रेनुलोसाइट्स। क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। एंड दे आर 2 टाइप्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ मोनोसाइट। और जो मोनोसाइट है वो सबसे बिगर, लार्जर साइज का डब्ल्यूबीसी होता है, दैट इज द लार्जेस्ट साइज डब्ल्यूबीसी। और इसका जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड होता है, दैट इज द राउंडेड न्यूक्लियस होता है। क्लियर? और ये जो मोनोसाइट है ये भी फैगोसिटिक in नेचर है, लाइक द न्यूट्रोफिल्स। ये भी
पैथोजेंस को, माइक्रोब्स को, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, जो हमारे बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, उनको खा जाता है, इनगल्फ कर जाता है। क्लियर? सो दैट इज ऑल्सो फैगोसिटिक इन नेचर। नेक्स्ट, ए ग्रेनुलोसाइट, दैट इज द लिम्फोसाइट है। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ लिम्फोसाइट। और जो लिम्फोसाइट है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होता है, बीन शेप्ड होता है। क्लियर? सो किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स जब एंटीजेंस के, पैथोजेंस के कांटेक्ट में आता है तो ये डिवाइड करके दो तरह के लिम्फोसाइट्स बनते हैं एक्चुअली, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स भी दो तरह का होता है, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। टी लिम्फोसाइट्स भी 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। हायर क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब जो मेन फंक्शन है लिम्फोसाइट का, वो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से लड़ने की क्षमता। क्लियर? इसी को बोलते हैं क्या हम? इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है वो लिम्फोसाइट्स है। क्लियर? और जो लाइफ स्पैन है डब्ल्यूबीसी का, वो अप्रॉक्स 13 to 20 डेज होता है। 13 to 20 डेज लाइफ स्पैन है डब्ल्यूबीसी का। और ये अमीबा के आकार की राउंडेड, नॉन पिगमेंटेड और न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। क्लियर? ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, आर्मी ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये हमको पैथोजन से, डिजीज कॉजिंग एजेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट वी सी द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द, दैट मीन थर्ड सेल्स ऑफ द ब्लड सेल, दैट इज द ब्लड प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्लड प्लेटलेट्स। और ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है, स्मॉलेस्ट सेल है, दैट इज द ब्लड का, स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। क्लियर? और ये मैमल्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? कहां पे? मैमल्स के ब्लड में प्रेजेंट होता है। और इसका जो प्रोडक्शन है ब्लड प्लेटलेट्स का, वो स्पेशल टाइप की सेल्स करती हैं, जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलने वाले हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। सो ब्लड प्लेटलेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स and they are present only in mammals blood, mammalian blood, and they are smallest in size, smallest blood cells. और अगर प्लेटलेट्स का नंबर हमारे बॉडी में जो है कि बढ़ रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। और अगर नंबर घट रहा है प्लेटलेट्स का, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्लियर? सो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, दैट इज द थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये कैसा है? नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। एक्चुअली दीज आर द ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स हैं। क्लियर? जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं सेल के, एंड दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। और इनका फंक्शन क्या है? ये ब्लड के कोगुलेशन में, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब हमको इंजुरी हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगता है, तो ये प्लेटलेट्स ब्लड के क्लॉटिंग में, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, ब्लड के जमने में हेल्प करते हैं। क्लियर? और इनका जो लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन, वो 7 to 10 डेज है। क्लियर? सो these are the smallest size cell. They are present only in mammalian blood. They produce from megakaryocyte cells. Increase the number of platelets, thrombocytopenia. Decrease the number of platelets, increase the number of platelets, that is the thrombocytosis. Decrease the number of platelets, that is the thrombocytopenia. एवरेज लाइफ स्पैन 7 to 10 डेज। नॉन न्यूक्लिएटेड है और ये ब्लड के कोगुलेशन में, ब्लड के क्लॉटिंग में
हेल्प करते हैं। क्लियर? सो दीज आर द 3 मेन सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। सी हियर वन मोर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। और ये थ्रोम्बोसाइट्स ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है, बट दे आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स। मैमल, ह्यूमन क्या है? मैमल है, और मैमल के केस में क्या प्रेजेंट होता है? प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। और अदर देन मैमल जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स का मतलब यहाँ पे जैसे कि फिशेस हैं, फिश, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं, तो ये सभी वर्टिब्रेट्स है, बट दे आर नॉट मैमल्स। दे आर वर्टिब्रेट्स बट दे आर नॉट मैमल। तो वर्टिब्रेट्स के ब्लड में थ्रोम्बोसाइट्स होता है, और वर्टिब्रेट अदर देन मैमल्स दैट इज द थ्रोम्बोसाइट्स है, और मैमल्स के ब्लड में क्या है? प्लेटलेट्स है। क्लियर? और ये जो है स्पिंडल शेप्ड होती है, इनका जो शेप है वो स्पिंडल शेप्ड होता है इस तरह से, और ये न्यूक्लिएटेड होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये ओवल इन शेप होती हैं, क्लियर, या स्पिंडल शेप्ड होती हैं। थ्रोम्बोसाइट्स को स्पिंडल सेल भी बोलते हैं, क्लियर, क्योंकि इनका जो शेप है वो स्पिंडल शेप्ड है। सो दे आर ओवल इन शेप और स्पिंडल इन शेप। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड दे प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स अदर देन mammals, that mean present in the blood of fish, amphibia, reptiles and birds. They also helps in blood clotting, blood coagulation. ये भी ब्लड के जमने में, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करती है। क्लियर? सो दीज आर अबाउट द थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट ब्लड कंपोनेंट, दैट इज ब्लड प्लाज्मा। ये जो ब्लड प्लाज्मा है, ये पूरे ब्लड का अप्रॉक्स 55% पार्ट होता है। कितना? 55% पार्ट ऑफ द टोटल ब्लड, दैट इज द ब्लड प्लाज्मा। और जो ब्लड प्लाज्मा है ये फेंट येलो कलर का, दैट मीन हल्के पीले कलर का, स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल के बाहर फ्लूइड है उसके इक्विवेलेंट होता है, उसके सिमिलर होता है। फेंट येलो कलर का, स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड है, दैट इज द ब्लड प्लाज्मा, एंड 55% ऑफ द टोटल ब्लड। सी व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा? दैट इज वाटर। वाटर कितना होता है? 90 to 92% अप्रॉक्स वाटर प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में, मैक्सिमम इन अमाउंट। फिर इसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बोलते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोब्यूलिन है, हिपैरिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है। ये ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, या इन्हीं को हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। क्लियर? एंड दे मेक्स अबाउट 6 to 8% ऑफ द टोटल ब्लड प्लाज्मा। पूरे ब्लड प्लाज्मा का लगभग में 6 to 8% होते हैं, और ये ब्लड के कोगुलेशन में, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, ये सभी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैसेस लाइक द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। दीज गैसेस आल्सो प्रेजेंट, दे आल्सो मेक द पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि ग्लूकोज दैट इज द एनर्जी फ्यूल ऑफ द एनिमल बॉडी, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे कि साल्ट्स है, NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड, और आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन इलेक्ट्रोलाइट्स।
कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड दे टुगेदर मेक द 55% पार्ट ऑफ द टोटल ब्लड. नेक्स्ट वी सी द फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में. तो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. इसको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स है, कोलेस्ट्रॉल है, मिनरल आयन सॉल्ट्स है, ठीक है, इनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाएगा इन आवर बॉडी. क्लियर. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड. और ये ब्लड हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. क्लियर. सो द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन. It involve in transportation of oxygen and carbon dioxide, involve in transportation of nutrients, involve in transportations of hormones. Clear. Next we see maintain pH of the body and body fluid. हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, डिफरेंट साइड है, वहां पे प्रॉपर पीएच मेंटेन करने का काम करता है ब्लड. क्लियर. ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है. ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है मेंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस. हमारे बॉडी में आयंस के प्रॉपर अमाउंट को, वाटर के प्रॉपर अमाउंट को बनाए रखने का काम करता है. दैट मीन इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन. होम्योथर्मी. होम्योथर्मी मतलब क्या? ये हमारे बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है. क्लियर. So blood also maintain the body temperature. Clear? Body heat that mean. ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है ब्लड. जैसे कि ये सभी ब्लड प्रोटीन्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स है, WBC है, ये ब्लड के कोगुलेशन में, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन ब्लड का कि ब्लड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. क्लियर. हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये जो WBC है, दे आर द आर्मी ऑफ द सेल, सोल्जर्स ऑफ द सेल. दे इनगल्फ द पैथोजन, एंटीजेंस एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अवर बॉडी. टी लिम्फोसाइट्स है ना, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, किलर टी सेल, और ये सभी क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स है जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है. तो इस तरह से जो ब्लड है वो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है. क्लियर. So these are the functions performed by blood. Okay. In next lecture, we will discuss about the process of blood clotting. I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.